ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा, राम तेल में चक्की पीसेगा। अच्छा लगा? और तुम लोग प्लाट पूरा खाली कर देना मेरे आने के पहले, और नहीं बैठे रह गए ना तो एक तरफ से नसबंदी का आदेश दूंगा, एक भी बच के नहीं जा पाओगे। ठीक? चाचा, बेटा शेरा, देखा चंदन ने हमसे कितना बड़ा विश्वासघात किया। विश्वासघात बहुत गहरी चाल उसने चला है। पहले हमने अपने उसे मोहन को जान से मरवा दिया, बाद में उसकी दुल्हन को हवेली पे लाने को वादा किया। क्यों नहीं? पैसे के कारण उसने उसकी दुल्हन को मार करके झूठा इल्जाम राम को लगा दिया। चाचा बोलो, अब हमें क्या करना है? राम को बचाना होगा और उससे सारी सच्चाई बताना होगा। आओ चलो, चलो हम थाने चलते हैं। चलो। चौकीदार, ओ चौकीदार, दीवान जी इधर आओ। चौकीदार जी सर। दीवान जी कहाँ है? दीवान जी तो उस मुलजिम के पास है, दीवान जी को बुलाओ। अभी बुला के ले रहा। ओ साहब, साहब जी। दीवान जी, ये केस तो बहुत उल्टे सीध का है, क्योंकि 10 साल की नौकरी में ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया कि एक जेठ अपनी भैयाऊ की इज्जत लूटकर उसको जान से मार दिया। सर यही तो मैं भी सोचता हूँ, अगर ऐसा ही होता रहा तो अपना हिंदुस्तान बर्बाद होने से कभी नहीं बच सकता। मैं जा रहा हूँ कमिश्नर साहब के पास। यस सर। इस केस को कमिश्नर साहब के पास रखूंगा और उनसे कहूंगा कि साहब इसमें मैं क्या करूं। जैसा कमिश्नर साहब कहेंगे वैसा इस केस में नजर डालेंगे। यस सर। लेकिन मेरे आने से पहले ना ही इसको पानी और ना ही खाना देना और पूछताछ जारी रहना। यस सर। और दोनों लोग यहीं मौजूद रहेंगे। यस सर। ठीक है? यस मैं सर। तुरंत गया और तुरंत आया। यस सर। चौकीदार जी सर। मैं बैठ के आराम कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी तरीके की कोई बात होती है तो मुझसे बताना, और ये साला शोरगुल मचा तो मुझसे बताना। ठीक है सर। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंज गम है। जिंदगी की राहों में रंज गम ये कौन चिल्ला रहा है बे? ये थाने के सामने ये साला वही कैदी चिल्ला रहा है। इसको समझा दे, शोरगुल नहीं मचाने साले को। क्यों मुंह फाड़ रहा है? इधर चल, इधर चल। कौन है बे तू? कौन है? राम कहाँ है? राम कहाँ है? राम मंदिर में है। अरे राम कोई ये जेल है? राम कोई मुलजिम बंद कर रखे हो? मैं कहा राम भगवान की बात। अरे राम भगवान यहाँ कहाँ है? लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग, हाँ, हमारा नाम सुनेगा कि हम कौन है? हाँ हम नहीं जानते आप। हम लोग डाकू हैं, डाकू। चौकीदार ये साले झांटू हैं। क्या है? क्या है रे? क्या है? हम लोग क्यों हैं? तत्काल राम को बेटा शेरा, ले आ जल्दी। चौकीदार बेटे राम को लेके आओ। जल्दी लेके आओ। और चाचा बोलो। इन दोनों को बांध दो ताकि हथकड़ी खोल, ताकि पहले हथकड़ी खोल। ये दोनों हमारा पीछा ना कर सके। बांध दो दोनों को। चल बे, चल चल।
दो चाचा, बांध दो ताकि ये पीछे न कर सके। और राम यहाँ ठहरने से कोई मतलब हासिल नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तत्काल निकलते हैं। ठीक है, चलिए सरदार जी, आइए चलिए। चलिए चाचा। साहब चौकीदार को उठाओ साहब। अरे चौकीदार तुम्हारे नीचे मूर्ख। ये क्या बदतमीजी है? ये थाने में क्या मजाक मस्ती चल रहा है? सर क्या हुआ? दो झाटू आए थे सर। अबे डाकू बोल। डाकू आए थे, राम को उठा ले गए सर। राम को निकाल ले गए, हम दोनों को बांध गए सर। तुम्हारी बंदूक कहाँ थी? वही ले गए सर। मैं तुमको कहा था ना कि बहुत खतरनाक मुजरिम है, इसको ध्यान रखना। और तुम्हारा जानते हो कमिश्नर साहब ने क्या कहा? क्या कहा सर? कमिश्नर साहब ने कहा कि इंस्पेक्टर खन्ना उस मुलजिम राम को 2 घंटे के अंदर अदालत में पेश करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। यस सर। और वो निकल गया। तो ये बताओ, अगर 2 घंटे के अंदर मैं उसको नहीं ले जाऊंगा तो मेरी नौकरी तो गई सर। और तुम लोग यहाँ सर अब तो मेरा और ऊपर परमिशन पर तेरा पर अगर राम को नहीं पकड़ेंगे तो प्रमोशन नहीं, सस्पेंड होगे। सर मैं पकड़ूंगा सर, पकड़ूंगा। और चौकीदार अभी कहीं दूर नहीं गया होगा, आओ हम उसका पीछा करते हैं। चौकीदार हाथ गाड़ी उठा दे। उठाओ जल्दी आओ। बेटा शेरा राम, राम बोलिए सरदार जी। आज आज हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई रे। चंद पैसों के खातिर उस चंदन के कहने पे हमने तेरे भाई को जान से मार दिया और तेरी बहू को हमने उस दुराचारी के हाथों में सौंप दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम। सरदार जी, ये ले राइफल और जितनी भी गोलियां हैं इस शेरा के सीने में डाल दो राम। मैं क्या करोगे इसे लेकर के? जिस टाइम तुम लोगों ने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया, मेरे भैया को मुझसे अलग कर दिया, मुझे भी जान से मार दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे भी मार दो। नहीं राम, तुझे तुझे अपने इंतकाम का, अपने भाई और भयाऊ के मौत का बदला लेना होगा राम। है राम, तुम कसम खाओ कि हम उस दुराचारी को इस संसार में जीने नहीं देंगे। और हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे राम। चलो। तुमने सही कहा। इस शराब चाचा देख मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया है, मेरे भाइयों को मुझसे जुदा कर दिया है। मैं जब तक इसकी जिंदगी छीन नहीं लूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज के बाद तू शराब होगा। राम सिंह, चलिए सरदार, मैं इससे चिल्ता नहीं छोड़ूंगा।
ना जाने वो हरामजादा शेरा उसको लेकर कहाँ चला गया। अब चलता हूँ पहले अपने घर, अपनी बेटी से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद उसको पकड़ने की कुछ तरकीब सोचता हूँ। क्या बताऊं? चलो पापा के पास, देखो घर पे आए और अभी ड्यूटी में है। चलती हूँ। अरे ये क्या देख रही हूँ? पापा आज इनका चेहरा मुरझाया हुआ, उदासी। पापा पापा पापा, अरे आज क्या बात है जो आप इतना उदासी? क्या अपनी बेटी से नहीं बताओगी? क्या बात है पापा, बोलो। जब कभी आती थी तो हंस के अपने सीने से लगा लेते थे, और आज क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही। नहीं पापा, आपको छुपा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम आज तुम्हें बताना होगा। क्या बात है? रेखा, तुमने कसम देकर बहुत गलत किया। बात यह है रेखा, क्या बात है? कि एक मुलजिम राम नाम का अपने भाई बहू का खून किया और मैंने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जेल में बंद करके कमिश्नर साहब के पास गया, और इधर डाकू शेरा उसे जेल से निकालने गया। अब कमिश्नर साहब का आदेश है कि उस मुलजिम को 2 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए। अगर नहीं पेश करोगे तो इंस्पेक्टर खन्ना तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। बस यही सोच में थोड़ा सा बैठा था और कोई बात नहीं। पापा एक बात बोलूं तो नाराज तो नहीं होंगे आप? क्या बात है, बोल। पापा राम को मैं पकड़ कर लाऊंगी। तू पकड़ के लाएगी? हाँ मैं लाऊंगी। नहीं बेटी रेखा, वो कोई मामूली मुलजिम नहीं, 2 खून किया है, वो खूंखार मुलजिम है, तेरे बस की बात नहीं है। नहीं पापा, आप अपने पिस्टल मुझे दीजिए और मैं राम को जहाँ कहीं भी होगा लाकर तुम्हारे कदम में डालूंगी। क्या पिस्टल? हाँ। लेकिन पिस्टल तो ये सरकारी है। तो क्या हुआ पापा? लेकिन बेटी अगर ये तुझसे कहीं खो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं कहीं नहीं खोऊंगी, ये पिस्टल आपकी कहीं नहीं खो जाएगी। पापा दीजिए प्लीज पापा। लेकिन दे तो रहा हूँ, लेकिन इसको बहुत हिफाजत रखना और किसी को देना भी नहीं। किसी को नहीं पापा, और मैं राम को ढूंढने के लिए जा रही, और जैसे मिलेगा आपके कदमों में डालूंगा। क्या बताऊं, मेरी बेटी मेरा पिस्टल लेके चली गई। कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं कि मेरा पिस्टल गायब करके मुझे फंसा दे। चलता हूं अपनी बेटी के पीछे, देखता हूं ये कर क्या रही है। चलता हूं। अभी तुम लोग बैठे हो, अपनी मौत का डर नहीं है? ओ सारे भारे, होश में बोलना नहीं तो समझ ले गांव में रहना दुश्वार कर दूंगा। आराम करता हूं, फिर तुम्हारे बारे में भी सोचता हूं क्या करना है। आज काट डालूंगा बाबा। अरे नो बाप ये धरो। बढ़ाना नहीं, तिला में पाओ और बहादुर चौक सकता हमारा शेरा, तो ये सब तेरा हाथ है? मैंने तुझसे कहा था ना चंदन कि तूने शेरा की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। अबे साले डकैत, तो भाग चुका बाप का अब ये तेरे घड़ा।
तू सजा पाएगा। आज जिंदा यहाँ से अरे न जा पाएगा, भेज देंगे तुझे। हरामजादा चंदन, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद किया है। तूने मेरे भाई को मुझसे अलग किया है। कौन तूने साथ? बस दर का दर खड़ा हो जा। अब एक भी हंटर चंदन के ऊपर हमारा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दीवान जी पकड़ लो इसको। और तू क्या सोचता था राम कि जेल से भाग गया तो बच गया? अरे इंस्पेक्टर खन्ना है ये। इन्हें सालों को देखो इसे। हाँ चितकबरा को देखो इसे। क्या देख रहा है? साले- क्या देख रहा है? ओए, अब पता चलेगा। अगर ऊंची आवाज से बोला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। इसे साले को शूट करके इसकी कमर सीधी कर दो। अबे चुप चंदन, साले, कहाँ से डंडा घुसेरूंगा, कहाँ से निकालूंगा, पता चल जाएगा। दीवान जी राम को कैद करो। नहीं साहब, नहीं साहब, क्या हुआ? राम निर्दोष है साहब। तो कैसे जानता है कि राम निर्दोष है? राम निर्दोष है। दोस्त तो इस चंदन का है। चंदन का है? 2 लाख रुपए देने का वादा किया और मोहन को मुझसे जान से मरवा दिया। और इस हरामजादे ने मोहन के पुत्र वधु को जान से मार करके झूठा इल्जाम राम को लगा दिया। यानी शेरा, तूने 2 लाख रुपए के खातिर इसके भाई मोहन का खून किया हाँ साहब, और इसके भयाहू का खून चंदन ने किया। चंदन ने किया साहब। ओ चंदन, इसलिए साहब दोषी राम नहीं, सारा दोस्त तो इस शेरा का है। लेकिन शेरा तूने गुस्ताखी की है। वही बात तू अगर मुझसे बता देता, राम को जेल से तोड़ कर नहीं निकालता तो मैं तुझे बरी कर देता। लेकिन तू गुनहगार है, खून तो किया है, पुलिस थाने से राम को छुड़ाकर बड़ा गुनहगार की बन गया है, इसलिए तुम तीनों जेल चलोगे। लेकिन साहब ऐसे दुराचारी को सजा मिलनी चाहिए साहब। सजा मिलेगी। अरे बेटी देखा तू हाँ मैं। यहाँ कैसे? पापा आप इन्हें निर्दोष के दोषी बना रहे हैं। इन्होंने खून नहीं किया, मैंने सब कुछ सुन ली पापा। क्या इन्हें ये छोड़ दो। निर्दोष है? हाँ तुझे कैसे मालूम कि ये निर्दोष है? पापा हाँ एक दिन की बात बता रही हूँ। क्या बात है? जब मैं कॉलेज जा रही थी, हाँ तेरी हरामजादा चंदन सिंह तुम्हारी बेटी को छेड़ रहा था। क्या? मेरी आबरू से खेलना चाहता था। अगर उस वक्त यही राम अगर नहीं आ जाते तो ये तुम्हारी बेटी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। देखा? हाँ पापा। आज तक तूने अपने पापा से ऐसी बात सुनाई, क्यों छुपाई तूने? अगर उसी दिन बता दी होती कि हरामजादा चंदन तेरे बदन पर हाथ लगाया है, हाँ पापा। इस हरामजादे के हाथ उखाड़ देता। और चंदन, तूने हरामजादे क्या सोचा था? ले जाऊंगा, तू पहले खड़ा हो हरामजादे। तूने क्या सोचा था चंदन कि इंस्पेक्टर की बेटी के हाथ लगाएगा? अरे ये वर्दी पहन के इस तरह मत करो, डाकू को ले जाके अरेस्ट करो। हरामजादे, तूने मेरी बेटी को छेड़ा है। अरे इसमें कौन बुरी बात है? बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं हरामजादे, बुरी बात नहीं है। हाँ, एक इंस्पेक्टर की बेटी को छेड़ेगा और बुरी बात? कुत्ते साले, किसके बातें करो? हेलो, तेरा हाथ काट दूंगा साले। आर्या का श्रीमान राजेश भैया ग्राम नगरा निवासी।
11 रुपया दे रहे हैं, कहते हैं ये चंदन को नंगा करके पेलो साले को। लेकिन राम राम उस वक्त मेरा फर्ज था, आपके खिलाफ सारे सबूत थे, आपके हाथ में खंजर, आपके सामने लाश, और ये हरामजादा गवाही देने के लिए तैयार था। तो एक मैं कानून का रखवाला हूँ, और हरामजादा तू आज भी गवाही देगा। हाँ, इसलिए मुझसे जो अनजाने में गलती हुई मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। नहीं साहब, आप ये क्या करे हैं? पापा, क्या बात है बेटी? और एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती है? पापा, बोल। मैं राम को बहुत चाहती हूँ। क्या? हाँ पापा, तो राम को चाहती है? राम से मैं प्यार करती हूँ। सर हाँ मामला एक तरफा फंस गया। हाँ दीवान जी, हमारी बेटी राम को चाहती है। अगर दिक्कत हो तो रिपोर्ट तैयार करो। नहीं नहीं, रिपोर्ट नहीं तैयार करेंगे, पहले राम से भी पूछेंगे क्या उनके दिल में है। यानी कि तू राम को चाहती है? जी पापा। राम के साथ खुश रहेगी? जी पापा। अगर तेरी खुशी यही है कि तू राम को चाहती है, तो राम ये बताओ, क्या तुम मेरी बेटी को चाहते हो? हाँ साहब, मैं भी चाहता हूँ। दोनों लोग चाहते हो, लेकिन ठीक है, अगर तुम दोनों खुशी हो तो मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बेटी अपना हाथ लाओ। लेकिन राम, अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिस तरह हरामजादा तुम्हारे परिवार को उजाड़ा है, उसी तरह इस हरामजादे से चुन चुन कर बदला लेना। अगर ये मर भी जाएगा तो इंस्पेक्टर खन्ना वादा करता है कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इनकाउंटर में लिख के साले का फाइल बंद कर दूंगा। और हम अपने दीवान जी को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। दीवान जी, अबे साले हरामजादे, दीवान जी यस सर। तुम राम का साथ देना। जी सर। ये वर्दी रहे या न रहे, यस सर। आज इंसाफ होगा। यस सर। और जिस तरह राम को उसने परेशान किया, यस सर। खून के आंसू रुलाया, उसी तरह से रामजादे को खून के आंसू रुलाना। यस सर। तुझको 5 लाख घूसखोर समझा है? अरे इंस्पेक्टर खन्ना नाम है, 1 रुपए घूस नहीं लेता हूं। ठीक है राम, क्योंकि मैं वर्दी में हूं और मेरे सामने सजा दोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक दीवान जी, इसको खत्म करके आओ, दोबारा वर्दी मैं तुम्हें दे रहा हूं। और इस बार दीवान नहीं, तुमको डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनाऊंगा। यस सर। लेकिन छोड़ना नहीं साले को। सर मेरा प्रमोशन। ठीक है बेटी? ठीक पापा, बाय पापा। देखिए आप इतनी टाइम मत दीवान नो आयो। अब मैं चीन गया तुझे जाओ ने। क्यों बे भोसड़ी के गाली मत दे, तुझे मैं चीन गया। चीन गया? तू तो मेरा दोस्त रमबलिया। कौन दोस्त बे? जो पढ़ने गया था मेरे साथ। हाँ हाँ, मैं कभी नहीं पढ़ाई की है तेरे साथ। साले इतना पेलूंगा यार, दिमाग शुद्ध कर दूंगा। तू सट मैंने जो किया उसे भूल जा। देख तेरा ब्याह हो गया, आराम से जा गंगा जी नहा, देवी पूज, सुहागरात मना, जो कुछ 2-4-10 हजार चाहिए मुझसे और ले ले, जा शादी में धूमधाम कर। अबे हरामजादे कुत्ते चंदन, मैं तुझे 20,000 दूंगा। ए साले, आज तुझे यही सिरा करके जाऊंगा साले पे, यही में पहलवान बाबा में। और ये लोग तुझे अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो ये कपड़े उतार। चंदन उतारे कपड़े। हरामजादी प्यार करेगा, छेड़ेगा मुझे। क्यों रे? अरे यार कपड़ा उतरा के मराइयो। घबराओ ना, नंगा कह दे हो सारे का। मरावे में अच्छा लागी। अरे यार अपने गांव में तो छोड़ दे। कौन मराएगा बे? कौन मराएगा? कौन मराएगा?
है हरामजादे कपड़ा? हरामजादी तू दौलत वाला हाँ? अबे साले कपड़ा उतार दे, दूसर तेरी नाप होगी अभी। कहाँ पे तू साले उसका अंगूठा डाला, चमचा है ना। सुन ले चमचा साले, चल इधर। साले चमचा गिरी करेगा। सुन ले यार, अब जनता वो कपड़ा उतारी वहनता ताहूं रमा इलाज चला था यार। कपड़ा उतार, कपड़ा उतार। अबे साले चंदनवा, कपड़ा उतार साले, नहीं अभी बहुत पहलू है। कपड़ा उतार बे। अबे वो ऊपर वाला उतार। रुक साले, आ रहा हूँ तेरे पास से। यही का साले के उतर। उतार, तेरी माँ का मेरा बाप रखे। तोर बाप सा टूटा का रखी। उतार पे कपड़ा। उतार 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 बे, उसको भी उतार। एक काम कर, पूरा कपड़ा उठा तू। चप्पल हाथ में ले, हाथ में ले, पूरा कपड़ा उठा। मूड़े में रख साले, चप्पल मूड़े में रख। चप्पल मूड़े में रख साले। साले किसके रखेगा? अपने सर पर रख। चल भाग यहाँ से, भाग। अब तेरी बारी है, अब तू बोल क्या चाहता है? अरे यार मैं क्या बचा लिया गाँव वाले। बचना चाहता है हाँ। तो इनसे माफी मांग। अगर ये लोग तुझे छोड़ दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो मैं इनके कौन गेहूं काटे। आई हुई जनता, आप लोगों ने जो डिग्री संगीत पार्टी का ड्रामा देखा है, इस ड्रामे का यही अंत है। मैंने दौलत वाला बन के इन लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है, केवल ये रोल दिखाया है। और तुम लोग गांव में अपने सही दौलत वाला बन के किसी गरीब को नहीं सताना। नहीं, मेरे ऊपर तो ये कपड़े का हंटर चल रहा है, तुम्हारे ऊपर बांस की लाठी चलेंगे। और नहीं तो ये कहानी की कहानी है और हकीकत की हकीकत। ना मैं ऐसा करता, ना आप लोग बैठ के ये डिग्री संगीत पार्टी का ड्रामा सारी रात देखते। अब तो महिका माफ कह दे, अब जाओ। वो सब करे बाय। सताया तू मुझे, अब मैं तुझे। सताया तू मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगा। आज ज्यादा तू बात करी तो नहीं।
कोई नहीं बचाएगा। जा हरामजादे, चल जा, तुझे जीने। दोस्तों आप लोग चले जाना, अपने घर गांव में है, चले जाना, 2 मिनट की बात है। तमाशे का नाम रखा गया था भाई भयाहू के मौत का बदला। इंस्पेक्टर की बेटी और डाकू राम सिंह। तमाशे का